हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम मेडिकोस, वेलकम टू आरटी मेडिको एजुकेशन। चलिए, इसके आगे का हमने लेक्चर शुरू करना है। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? रेडियल नर्व पढ़ी थी, ठीक है, रेडियल नर्व पढ़ी थी और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। अब उसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे इससे। फोर आर्म पढ़ लिया हमने, अब फोर आर्म पढ़ना है। फोर आर्म में भी जैसे आर्म में दो कंपार्टमेंट थे, वैसे ही फोर आर्म में भी दो कंपार्टमेंट होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। माफ़ करिएगा मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी ख़राब होती है, मुझे ज़ुकाम हो रखा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो फोर आर्म में भी दो कंपार्टमेंट होंगे। क्या चीज़? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। चलिए एंटीरियर कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या क्या होंगे, उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे। कंटेंट्स एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल, कौन सी आर्टरीज़, कौन सी नर्व पास करेंगी, उसका कंटेंट होंगी, वहाँ पे देखी जाएगी। अगर आप डायसेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मसल्स में देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की, तो 8 मसल्स होंगी। वो दो ग्रुप्स में बढ़ती हैं, जिसकी हम बात अभी आगे करेंगे। आर्टरीज, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी देखने को मिलेगी। हम एक एक आर्टरी को डिटेल में देखेंगे, उसकी ब्रांचेस देखेंगे। और ये आर्टरी आपको पता है कि कैसे बनती है, किसका डिवीज़न होती है, सब आपको पता है। आपने ब्रेकियल आर्टरी अगर देखी होगी, ब्रेकियल आर्टरी वाला लेक्चर देखा होगा, तो आपको ये चीज़ पता होगी। नर्व्स कौन कौन सी? मीडियल, अल्नर, रेडियल, जिसमें से रेडियल नर्व हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैंने बोला था कि ये 8 मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में, वो जो कि दो ग्रुप में बढ़ती हैं। वो दो ग्रुप कैसे होते हैं? एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है, एक सुपरफिशियल होता है और एक डीप होता है, ठीक है। दो ग्रुप्स, सुपरफिशियल एंड डीप, दो ग्रुप्स, सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है। उसमें से सुपरफिशियल में कितनी मसल्स आएंगी? सुपरफिशियल में आएंगे हमारे पास 5 ग्रुप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। और 5 हो गई तो 3 बची, 3 का मतलब डीप में आएंगी, सीधी बात है। तो सुपरफिशियल मसल्स और फ्रंट ऑफ फोर आर्म में 5 ग्रुप ऑफ मसल आएंगी, और जिसका नाम मैंने लेटरल से मीडियल की तरफ लिखा है। अगर आप अपना आर्म स्ट्रेच करेंगे तो आपके लेटरल से मीडियल साइड पे आप जब चलेंगे, उस ऑर्डर में मैंने मसल्स का नाम लिख रखा है। अब आपको मसल याद नहीं होगी, तो चलिए मैं आपको याद करवाता हूँ। मसल बहुत ईजी है, लेटरल से मीडियल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब आपने एक वो सुना होगा पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नाम से जो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कटता है कुछ अमाउंट उनके सैलरी से, वैसे ही प्रोविडेंट फंड के थोड़ा निमोनिक से आप याद रख सकते हैं पीएफ फादर। अब फादर का पीएफ कट रहा होगा ना, प्रोविडेंट फंड फादर का हो रहा होगा, फादर जॉब कर रहे हैं, तो उनका पीएफ 2 बार प्रोविडेंट फंड फादर, ठीक है। फादर बड़ी फैमिली चला रहे हैं तो फादर पे लोड है, तो ज़्यादा प्रोविडेंट फंड कट रहा है फादर का, इसलिए हमारे पास पीएफ, ठीक है। ये चीज़ याद हो गई। अब हम देखते हैं मसल का नाम। मसल का नाम भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला मसल का नाम प्रोनेटर टीरीज, ठीक है, प्रोनेटर टीरीज। अब ये क्योंकि फ्लेक्सर आर्म जो आप फोर आर्म जो आप देखते हैं, उसमें ऊपर की साइड जो होती है वो फ्लेक्सर साइड होती है। एक्सक्यूज मी। जो हमारे पास आर्म आप फोर आर्म देखेंगे तो उसका जो ऊपर का साइड होता है वो फ्लेक्सर साइड होता है, और उसके पीछे वाला साइड होता है एक्सटेंसर साइड, ठीक है। तो जो फ्लेक्सर, ये हम मसल्स फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के पढ़ रहे हैं ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट के पढ़ रहे हैं ना। एंटीरियर कंपार्टमेंट आगे होगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या होगा? एंटीरियर कंपार्टमेंट का दूसरा नाम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगा। एंटीरियर कंपार्टमेंट का दूसरा नाम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगा। और वही हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो हम पढ़ेंगे उसका क्या होगा? उसका होगा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इनके मसल्स में जो नाम में आएगा ना, फ्लेक्सर आएगा, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट यानी क्या, यानी ये हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले मसल्स चालू करते हैं। सबसे पहली मसल प्रोनेटर टीरीज, ठीक है। उसके बाद नाम में आएगा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस,
उसके बाद तीसरी मसल पाल्मेरिस लॉन्गस, चौथी मसल फिर फ्लेक्सर आया, देखो नाम फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फिर एक और बार फ्लेक्सर आया, देखो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, मेरे साथ दोहराओ, प्रोनेटा टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। देखो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ये दो से तुम देख सकते हो, ये दो मसल को नाम देख सकते हो कि ये रेडियल साइड पे होगी, मतलब दैट इज़ लेटरल साइड पे होगी, और ये मसल मीडियल साइड पे होगी। तभी देखो ये लेटरल मोर लेटरल है, ये मोर लेटरल है और ये मोर मीडियल है। तभी हम क्योंकि लेटरल से मिडिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे बढ़ना मतलब लेटरल से मिडिल की तरफ बढ़ना, तो ये मोर लेटरली है एंड ये मोर मीडियली है क्योंकि ये अल्नर साइड है और ये रेडियल साइड पे है। ठीक है, तो इसकी आप फोटो देख लेते हैं कैसे कैसे दिखता है ये, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 5 सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, देखो इन सब का कॉमन ओरिजिन होता है, ओरिजिन सबका कॉमन होता है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है सबका मिडल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो मिडल एपिकॉन्डाइल होता है, सारी मसल्स वहीं से ओरिजिनेट करती हैं। अब आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि इतना किस पॉइंट से कौन करती है, बुक में जो लिखा है आपको कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन देखने को ही मिलेगा, दैट इज़ मिडल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। यहीं से आपको सारी मसल्स देखने को मिलेगी ओरिजिनेट होते हुए। ठीक है, ये हैंड का लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है हैंड का। ठीक है, ये देखो दिख गया। अब इसको जूम करते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी मसल है। ये पहली मसल हमें देखने को मिलेगी, ये मिलेगी प्रोनेटा टीरिस, ये देखो ये प्रोनेटा टीरिस है। उसके बाद आएगा हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, उसके बाद हमारे पास आएगा पाल्मेरिस लॉन्गस, उसके बाद आएगा हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, अल्नारिस है ना, ओ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस तो भूल गए हम लोग, वो इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम दूसरी फोटो पे चलते हैं जिसमें आपको और ध्यान से चीज़ें दिखेगी। पहला हमने देख लिया ना प्रोनेटा टीरिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, तो दिख गया ना तुमको, कौन सा डिस्टिंग्विश कर लोगे ना इनमें, कौन सा पाल्मेरिस लॉन्गस है, कौन सा हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, कौन सा हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है। देखो ये प्रोनेटा टीरिस है, प्रोनेटा टीरिस ये देखो यहाँ से ऐसे आएगी और ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी सी मसल है। वही हम देखें फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस भी देखो ऐसी है, आपको डिस्टिंग्विश हो गया होगा। ठीक है, दिख रहा है ना। अब एक और फोटो पे चलते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा हाथ घुमाएंगे तो जस्ट इसके बगल में देखिए, ये हमारे पास प्रोनेटा टीरिस है, ये हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, और ये जो मसल है ये हम आगे देखेंगे पाल्मेरिस लॉन्गस, जो कि आपको देखने को मिलेगी। देखिए पाल्मेरिस लॉन्गस, ये देखिए प्रोनेटा टीरिस था, ये हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस था, ये हमारे पास है पाल्मेरिस लॉन्गस। ये देखिए और थोड़ा जूम करेंगे ना तो उसके बाद हमको देखने को मिलेगी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस के बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये मसल असल में इस मसल के नीचे होती है, दैट इज़ पाल्मेरिस लॉन्गस के नीचे होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसलिए आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही है, इसका थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी में आती है हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ये देखिए फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। तो अब इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें डिस्टिंग्विश करके बताओ। प्रोनेटा टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, सॉरी पाल्मेरिस लॉन्गस, आई एम सॉरी, प्रोनेटा टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, हमारे पास कौन सा था यार पाल्मेरिस लॉन्गस, यस पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। एक बार फिर से पाल्मेरिस लॉन्गस, अरे यार आई एम सॉरी, अब थोड़ा जुकाम है ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। प्रोनेटा टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ठीक है, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो वो होगा इंसर्शन पॉइंट देख लेते हैं इनका कहाँ कहाँ होगा। ये देखिए जो हर मसल जो हमने पढ़ी
एम सॉरी, ये जो हमने मसल हर मसल पढ़ी, इसके जो टेंडन्स हैं, इनके टेंडन्स कहाँ कहाँ इंसर्ट होंगे वो हम देखते हैं। ओरिजिन तो देख लिया हमने, सबका कॉमन है, इंसर्शन कहाँ होगा। ये जो हमारे पास पाल्मर, ये तो क्या से थी, प्रोनेटर टीरिस थी ना, प्रोनेटर टीरिस तो यहीं पे ही हमारे पास ये जो रेडियस है ना, रेडियस के ही शाफ्ट पे इंसर्ट हो जाएगी, तो ये ज़्यादा लंबी होती नहीं है हमारे पास प्रोनेटर टीरिस। बाकी मसल्स के जो टेंडन है वो नीचे तक आएंगे, ये देखिए। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो हमने पढ़ी प्रोनेटर टीरिस के बाद, उसका इंसर्शन पॉइंट कहाँ होता है? उसका इंसर्शन पॉइंट होता है सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बेस पे। मेटाकार्पल जो होते हैं सेकंड एंड थर्ड, उसके बेस पे देखो कैसे दिखेगा। ये फर्स्ट मेटाकार्पल, ये कार्पल्स हो गए, ये मेटाकार्पल है ना, ये फर्स्ट, और ये सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल। सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे जाके हमारे पास इंसर्ट होगी फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस की, वो जो उनके वो होते हैं, क्या कहते हैं, टेंडन्स हैं। ये देखो यहाँ पे इंसर्ट होगा और एक यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी मसल पे आते हैं, एंड दूसरी मसल का तीसरी मसल है पाल्मारिस लॉन्गस। पाल्मारिस लॉन्गस जो है, पाल्मारिस लॉन्गस का जो टेंडन है आपको देखने को मिलेगा, ये पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन है। ये पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन जो जा रहा है वैसे विंग शेप कुछ बनाता है एंड इंसर्ट होता है कैसे। पाल्मारिस लॉन्गस जो है हमारे पास टेंडन, वो ज्वाइन करता है पाल्मर एपिन्यूरोसिस, जो हम आगे पढ़ेंगे। पाल्मर एपिन्यूरोसिस पे ज्वाइन करता है हमारे पास पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के जो वो हैं टेंडन्स, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है। इसके जो टेंडन है, इसके टेंडन बहुत लॉन्ग होते हैं, सॉरी, इसके टेंडन्स बहुत लॉन्ग होते हैं, और वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स तक जाते हैं। बहुत लॉन्ग टेंडन होते हैं इनके, ये देखिए। और ये सब किसके टेंडन है? ये सब टेंडन है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल के। ये देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल के, वहाँ जाके इंसर्ट करेंगे। और आखिरी जो मसल है फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस, उसका जो इंसर्शन पॉइंट है वो पीसी फॉर्म छोटी सी बोन होती है हमारे पास कार्पल की, उस पर जाके इंसर्ट होता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम डीप मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, जो कि 3 मसल थी, ठीक है। तो 3 मसल जो हमारे पास थी डीप मसल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अब इसका क्या क्या नाम होगा, अब इन 3 मसल्स का क्या नाम होगा। जैसे हमने याद किया था हमारे पास PF, यहाँ पे ही हमारे पास थोड़ा सा उल्टा कर दोगे इसको, PF, नीचे से ऊपर जाओगे FFP, नीचे से ऊपर की तरफ FFP पढ़ोगे तो हमारे पास डीप मसल के निमोनिक बन जाएगा FFP, ठीक है। तो अब इस पर भी फ्लेक्सर आएगा, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर कॉर्डेटस, ठीक है। ये भी हमारे पास देखिए, जो फ्लेक्सर पाल्मारिस लॉन्गस है, सॉरी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, वो लेटरली होगी, ठीक है। और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो मीडियली होगी, एंड प्रोनेटर कॉर्डेटस जो है वो डिस्टली होगी। अब कैसे होगी आइए देखते हैं। आइए ये वाली फ़ोटो देखिए, तो इसमें मैंने बताया कि जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस होती है हमारे पास लेटरली। ये हमारे पास रेडियस, ये रेडियस है, ये अल्ना है, तो हमारे पास देखिए रेडियस के जो हमारे पास शार्प बॉर्डर होती है उससे ओरिजिनेट करती है यहाँ से, और यहाँ पे जाके नीचे इसका टेंडन जा रहा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसका जो पॉलिसिस मतलब थंब की तरफ लॉन्ग है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में है, थंब तक जाएगा और बहुत लंबा इसका टेंडन है, ठीक है। ये देखो ये पॉलिसिस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और इसका टेंडन देखो यहाँ तक थंब में जा रहा है। वही हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब डिजिटोरम मतलब डिजिट्स, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में डिजिट्स पे जाएगी, प्रोफंडस मतलब सुपरफिशियल,
सॉरी डीप सॉरी प्रोफंडस मतलब डीप, आई एम सॉरी, प्रोफंडस मतलब डीप। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में डिजिट्स में जाएगी जो हमारे पास टेंडन है, एंड डीप है, ये सुपरफिशियल नहीं है, डीप है। तो ये देखो हमारे पास इस मसल का जो टेंडन्स हैं, ये मसल के जो टेंडन्स हैं कैसे जा रहे हैं, देखो ये सारे हमारे पास डिजिट्स में जा रहे हैं, डिजिट्स में, ठीक है। देखिए अब इसे ओरिजिन मैंने जैसा बताया कि ये ओरिजिन किसका है, ये ओरिजिन हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ये हमारे पास ओरिजिन है, दैट इज़ ये क्या है हमारे पास, ये रेडियस थी, ये अल्ना थी, या अल्ना के जो मीडियल साइड से ओरिजिनेट करेगी, मिडल साइड ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से ओरिजिनेट करेगी हमारे पास दिस मसल, दैट इज़ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। ये देखिए, और जैसा कि मैंने बताया था कि जो जो ये रेडियस का जो मीडियल बॉर्डर है, इससे ओरिजिनेट करेगी हमारे पास कौन सी, इससे ओरिजिनेट करेगी हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस यहाँ से ओरिजिनेट करेगी। और जो हमारे पास ये मसल थी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, वो ओरिजिनेट कर रही थी हमारे पास अल्ना से कि मीडियल साइड से, और एक और जगह से करती, दैट इज़ इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, मिडल ऑफ इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से भी ओरिजिनेट करती है। दो बोन दैट इज़ रेडियस एंड अल्ना के बीच में इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होती है, उससे भी ओरिजिनेट करेगी हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। एक हमारे पास एक और मसल थी, ये हमने जो पढ़ा ना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, एक हमने ऐसी मसल एक और पढ़ी थी, देखो याद करो, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, याद है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, सब मसल देखो कितनी लिंक्ड है, ये सुपरफिशियल थी इसलिए सुपरफिशियलिस, वो डीप है इसलिए प्रोफंडस, ठीक है। अब तीसरी मसल दैट इज़ प्रोनेटर कॉर्डेटस। प्रोनेटर कॉर्डेटस हमारे पास लेटरली प्रेजेंट होती, सॉरी वो प्रेजेंट होती है, डिस्टली प्रेजेंट होती है। इंसर्शन कहाँ होता है इसका, इंसर्शन होगा लोअर 1/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, यहाँ से अल्ना से ओरिजिनेट करेगी, रेडियस पे इंसर्ट करेगी, ठीक है। ऑब्लिक रिज ऑफ, इतना याद कर लो, इतना याद करना कि हाँ क्या करता है, अल्ना से ओरिजिनेट, रेडियस पे इंसर्ट, बात खत्म। ये प्रोनेटर कॉर्डेटस प्रेजेंट डिस्टली, ठीक है। ये देखिए, ये हमने टेंडन दिखाया है, इस बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंस ऑफ द थंब, वहाँ तक जाके इंसर्ट करती है हमारे पास ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का जो मसल का टेंडन है, वो देखो कितना दूर तक जाता है, लॉन्गस आ रहा है ना इसमें, दूर तक जाता है, यहाँ इंसर्ट होता है, बेस ऑफ द फैलेंस ऑफ द थंब, सॉरी थंब है वो, डम नहीं है। एंड ये तो हमने पढ़ा था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसके जो मसल्स हैं, उसके जो क्या कहते हैं टेंडन्स हैं, ये देखो सारे लॉन्ग रन करते हैं पूरा, और इंसर्ट का करते हैं बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंस ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। आइए दूसरे मसल पे जाते हैं, दैट इज़ वही जो हमारे पास ये जो दोनों मसल हैं हमारे पास, कौन सी थी, फ्लेक्सर कार्पाई, सॉरी फ्लेक्सर पाल्मेरिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये दोनों मसल की जो टेंडन है, ये इनफैक्ट ये दोनों मसल प्रोनेटर कॉर्डेटस के सुपरफिशियली पास करती है, ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है, बोथ मसल क्रॉस अबव प्रोनेटर कॉर्डेटस, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया 8 मसल्स, ठीक है, 8 मसल पढ़ ली, इसमें से हमारे पास रेडियल एंड अल्नर, अब हम पढ़ते रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, ठीक है, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी पढ़ते हैं। अल्नर आर्टरी क्या है, अल्नर आर्टरी इज़ द लास्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, जो कि पता ही हमको, हमने यहाँ पे पढ़ाई था, ये जो ब्रेकियल आर्टरी थी, ब्रेकियल आर्टरी का जो डिवीजन हो रहा था अल्नर और रेडियल में, ये क्यूबिटल फोसा में हो रहा था, क्यूबिटल फोसा भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ठीक है। तो अल्नर आर्टरी जो है उसका कोर्स कैसा है, ये देखो कितना सिंपल है, जो हम पहले पढ़े हैं सब वैसा ही है बिल्कुल। ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी थी, यहाँ पे इससे वो डिवाइड करी थी अल्नर में, और ये डिवाइड करी थी रेडियल में। अल्नर साइड मतलब
ये अल्नर आर्टरी अल्नर साइड रन करती है, अल्ना पे, अल्ना के पास, दैट इज़ अल्ना बोन जो कि मीडियल साइड प्रेजेंट होती है उसके अलॉन्ग रन करती है, और एक और नर्व पास करती है उसके साथ, दैट इज़ अल्नर नर्व, ठीक है। रेडियल साइड पे रेडियल आर्टरी और उसके साथ रेडियल नर्व पास करती है, ठीक है, सिंपल। अल्नर आर्टरी जो थी आगे जाके सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है, और रेडियल आर्टरी आगे जाके डीप पाल्मर आर्च बनाती है, जो कि हमने पढ़ा है यहाँ पे। ये देखो, अल्नर आर्टरी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और रेडियल आर्टरी डीप पाल्मर आर्च बनाती है, यही है हमारे पास। तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज कंटिन्यूशन ऑफ अल्नर एंड डीप पाल्मर आर्च कंटिन्यूशन ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। बाकी सब आपको पता है, आपको ये डायग्राम बना के आना है एज अ कोर्स पूछा गया अल्नर आर्टरी का, तो ये आपको बनाना है, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। हाँ, और ये अल्नर और मीडियल नर्व के, रेडियल और अल्नर नर्व के बीच में एक मीडियल नर्व भी पास करती है, जो कि आपको पता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ब्रांचेस कौन कौन सी थी, मस्कुलर ब्रांच। अब वो जो आर्टरी जा रही है अल्नर आर्टरी, वो अगल बगल जो मसल्स दिखेगी उसको सप्लाई करेगी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये हमने कहाँ पढ़ा था, एनास्टेमोसिस अराउंड एल्बो जो था उसमें ये हमने पढ़ा था। ये जो हमारे पास, ये देखो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी जो थी ऊपर जा रही थी और एनास्टेमोस कर रही थी ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस से, ठीक है, वही ये ब्रांचेस देती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी भी हमने पढ़ी थी। ये देखो, अल्नर आर्टरी की एक आर्टरी थी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, जो कि डिवाइड कर रही थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। उसके बाद एंटीरियर हमने देख लिया, ये देख लिया, मस्कुलर ब्रांचेस देगी, एंड टर्मिनल ब्रांचेस वो एंड कहाँ करेगी, एंड करेगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना के, जो अल्नर आर्टरी है। और एक और ब्रांच देगी अपनी, दैट इज़ डीप पाल्मर आर्च, ठीक है, डीप पाल्मर आर्च को ज्वाइन करेगी। इसकी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की एक ब्रांच होती है जो डीप पाल्मर आर्च से ज्वाइन करती है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये अल्नर आर्टरी थी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना रही थी। इस अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच थी जो कि डीप पाल्मर आर्च से एनास्टेमोस कर रही थी। यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो टर्मिनल ब्रांच है अल्नर आर्टरी की, वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च तो बनाएगी ही, साथ में एक स्मॉलर ब्रांच निकलेगी विच जॉइंस द डीप पाल्मर आर्च, ठीक है, विच जॉइंस द डीप पाल्मर आर्च, ठीक है। अब दूसरी आर्टरी पे आते हैं, रेडियल आर्टरी पे। रेडियल आर्टरी में भी ऐसे ही आपको बना के आना है वो डायग्राम, बट हम रियल वाली जो इमेज है, एनाटॉमिकल वाली, कैडेवर वाली, वो आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, जो हमारे पास ये है ब्रेकियल आर्टरी थी, डिवाइड कर रही थी, ये ब्रेकियल आर्टरी देखो डिवाइड कर रही है, ध्यान से देखो, तो ये रेडियल और अल्नर में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी देखो, डीप टू मसल्स ब्रेकियोरेडियालिस, प्रोनेटर टीरीज, जो हमने पढ़ा प्रोनेटर टीरीज, और उसके बाद था हमारे पास फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस। तो उनके देखो बीच में से पास करते हैं, ये देखो आ रही है मसल रेडियल आर्टरी, देखो ये देखो रेडियल आर्टरी ये पास करेगी। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रेडियल आर्टरी है वो घूम के हैंड एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से पास होते हुए डॉर्सल इंट्रोशिया मसल जो कि बाइपेनेट होती है उसको क्रॉस करके जाएगी और आगे की तरफ निकलेगी। ये देखो, वो क्रॉस करके जाएगी, आगे की तरफ निकलेगी, पीछे से क्रॉस करेगी, आगे की तरफ निकलेगी, उसके बाद फिर डीप पाल्मर आर्च बनाएगी, फिर पॉलिसी ये थंब के एक आर्टरी जाती है, फिर एक फिंगर को जाती है, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, रेडियल आर्टरी घूम के पीछे गई, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का पार्ट बनी, डॉर्सल इंट्रोशिया से पास करी, हैंड से निकली, डीप पाल्मर आर्च बनाई, एक प्रिंसेप पॉलिसिस आर्टरी दी और एक आर्टरी दी रेडियालिस इंडिसिस। यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंसेप पॉलिसिस देगी, यहाँ पर रेडियालिस इंडिसिस देगी, उसके बाद डीप पाल्मर आर्च भी बना लेगी ये रेडियल आर्टरी, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस कौन कौन से देगी, इसमें अभी मस्कुलर ब्रांचेस, इसकी भी रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो कि ब्रेकियल आर्टरी में आप पढ़ चुके हैं, एनास्टेमोसिस अराउंड एल्बो में, एंड डीप पाल्मर आर्च फॉर्मेशन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब उसके कुछ क्लिनिकल्स पढ़ लेते हैं। इसके क्लिनिकल्स हैं कि एबरेंट अल्नर आर्टरी। एबरेंट अल्नर आर्टरी क्या है कि 3% इंडिविजुअल में अल्नर आर्टरी
प्रेजेंट हो सकती है आर्म में, वैसे तो फोर आर्म में आती है, क्यूबाइटल फोसा के बाद फोर आर्म चालू हो जाता है, तो फोर आर्म में हमें अल्नर आर्टरी देखने को मिलती है। बट कुछ इंडिविजुअल में अगर आर्म में देखने को मिली जो कि सुपरफिशियल पास कर रही है सारे फ्लेक्सर मसल से, तो उसको हम मिस्टेकली इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते समय आर्टरी को वेन समझ लेते हैं। तो उसको हम अगर वेन समझ लिया और उसमें अगर हमने आईवी इंजेक्शन लगा दिया तो इसके तो डैमेज हो जाएगा भाई, बॉडी के लिए बहुत खतरे वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो ब्लीडिंग ही रुकेगी फिर तो, ठीक है। कैन बी मिस्टेकन फॉर अ वेन ड्यूरिंग आईवी इंजेक्शन, ये एबरेंट अल्नर आर्टरी। दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ रेडियल पल्स। रेडियल पल्स का एग्जामिनेशन आपको पता है कहाँ पे करते हैं, ठीक है, रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट पे करते हैं, ठीक है, 3 फिंगर से। बट इसको थंब क्यों नहीं यूज़ करते? फ्रंट ऑन रेडियल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ रिस्ट कवर्ड बाय स्किन एंड फेशिया लाइज बिटवीन टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। जो हमारे पास रेडियल आर्टरी है वो, ये हमारे पास कौन सी मसल थी? ब्रेकियोरेडियलिस थी। ये ब्रेकियोरेडियलिस को बीच से काटा ही जैसे हम हमारे पास ये रेडियल आर्टरी दिखा सकें। तो हमारे पास ये ब्रेकियोरेडियलिस की मसल है एंड ये फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस जो हमने पीछे पढ़ा, सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फोर आर्म। इन दोनों मसल के बीच, इन दोनों मसल का जो टेंडन, ध्यान से देखो, ब्रेकियोरेडियलिस का टेंडन है एंड फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का जो टेंडन है, इसके बीच में है ना हमारे पास, इसके बीच में हमारे पास रेडियल आर्टरी है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट लाइज बिटवीन द टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। तो हम 3 फिंगर्स क्यों यूज़ करते हैं, थंब क्यों नहीं यूज़ करते एग्जामिनेशन के टाइम पे पल्स की? क्योंकि थंब की खुद की एक पल्स होती है। एग्जामिनेशन ऑफ पल्स की नहीं यूज़ करते थंब को, क्योंकि थंब खुद की एक पल्स लेके चलता है, तो उससे हम एग्जैक्ट रेडियल पल्स नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे पेशेंट का। एक और चीज़ है वॉल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है कि अगर ब्रेकियल आर्टरी का सडन या लेसरेशन, ऑक्लूजन हो जाए या उसका लेसरेशन हो जाए ब्रेकियल आर्टरी का, तो अल्नर भी चली गई, रेडियल भी चली गई, तो उससे सप्लाई होने वाली मसल्स भी इस्चीमिया में आ जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स को, तो 6 घंटे तक तो टॉलरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी भाई मसल की, तो मसल की डेथ हो जाएगी।